आम जुबान में इन्हें ग्रास हॉपर कहा जाता है, मगर ये उड़ने की सकत नहीं रखते। एक हॉपर 4 हफ्तों में बालिग होता है। ये अपना रवैया तब्दील करता है, उसके पर निकलते हैं और उड़ने लगता है। छोटी छोटी टोलियों में ये इकट्ठे होते हैं। उसके बाद ये एक बड़े ग्रोह की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो इन्हें ग्रेगेरियस कहा जाता है। ये ग्रेगेरियस ग्रास हॉपर स्वार्म्स बनाते हैं, जिसके बाद इन्हें लोकस्ट कहा जाता है। स्वार्म्स 3 किस्म के होते हैं: आउटब्रेक, अपसर्ज और प्लेग। आउटब्रेक एक छोटे झुंड को कहते हैं जो एक खास इलाके तक महदूद रहता है। अपसर्ज आउटब्रेक से बड़े ग्रोह का नाम है, मगर ये एक खास इलाके तक महदूद रहते हैं। मगर जैसे ही ये ग्रोह झुंड की शक्ल इख्तियार करते हैं और किसी बड़े इलाके पर हमला आवर होते हैं, तो इन्हें प्लेग कहा जाता है। अमेरिका में 1875 में 12 खरब से जायद और 1,98,000 मुरब्बा मील पर फैले रॉकी माउंटेन लोकस्ट ने अमेरिका के वसी रकबे को बंजर जमीन में बदल डाला। ये स्वार्म कैलिफोर्निया से भी बड़ा था। जब ये उड़ता था तो आसमान से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकती थी। जो चीज सब्ज नजर आती ये उसे खा जाता। टिड्डियों ने भेड़ों की ऊन, घोड़ों की काठियां, औजारों पर लगे दस्ते और लोगों के कपड़े तक खा गए। 4 सालों तक फसलों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया। अमेरिकी हुकूमत ने लोकस्ट मारने के लिए इनामात भी रखे। मशरकी अफ्रीका से शुरू होने वाले सहराई टिड्डी के हमलों के बायस 1 किलोमीटर के रकबे में 40 मिलियन टिड्डियां हो सकती हैं, जो एक दिन में 150 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती हैं। सहराई टिड्डी के सिर्फ 1 मुरब्बा किलोमीटर बड़े झुंड में 80 करोड़ बालग कीड़े हो सकते हैं। सहराई टिड्डी रोजाना 35,000 इंसानों की खुराक खत्म कर सकती है। एक टिड्डी अपने वजन के मुताबिक खाना खाती है। जब एक दफा ये टिड्डियां बैठती हैं तो फिर दोबारा उड़ने से कबल 10 किलोमीटर आगे फसलों का सफाया करके दोबारा उड़ान भरती हैं। क्योंकि ये हवा के दोष पर उड़ती हैं, तो जिस तरफ की हवा होगी ये उसी जानिब जाएंगे। एक अंडे से 30 साल बाद भी बच्चा निकल सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की एग्रीकल्चर एजेंसी ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में टिड्डी दल 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ हमला करने वाले हैं। पाकिस्तान में बलोचिस्तान और सिंध शदीद मुतासिर हो सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी ज़राअत को $5 अरब से जायद नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान में सहराई टिड्डियों ने सबसे ज्यादा कपास की फसल को नुकसान पहुंचाया है। अब तक सिर्फ जनूबी पंजाब में टिड्डी दल 2.5 लाख एकड़ पर कपास को तबाह कर चुके हैं और अभी मौसम गर्मा का आगाज है, जिसमें इनके हमलों में बतदरीज इजाफा मुतवक्के है। इस झुंड का निशाना खरीफ की फसलें होंगी। पाकिस्तान में सहराई टिड्डी इस वक्त तकरीबन आधे मुल्क में फैल चुकी है। पाकिस्तान का मसला दोहरा है। जो टिड्डी गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान आई थी वो अभी निकल नहीं पाई, जबकि नया हमला पाकिस्तान पर हो चुका है। टिड्डी दल की अफजाइश इंतहाई तेज होती है। इसके एक मादा 200 से 1200 बच्चे देती है। एक साल में इसकी 3 नस्लें परवान चढ़ती हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत सहराई टिड्डी के क्राइसिस से कैसे निपटती है।